To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. ज्यादा डिटेल में नहीं जाते वरना हम फिर इस सब्जेक्ट से भूल जाएंगे। हेट्स इन एक्शन की बात कर रहे थे हम। देखिए चर राशि है, एक अर्थ एक और है कि वो चर राशि है तो मोबिलिटी रखी। जो साइलेंट वॉचर है उससे कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है? जो वॉच कर रहा है he may not be doing the action physically, but he is part of the action indirectly. एक और तरीके से समझें, हमने वो देखा होगा फुटबॉल का मैच, जो ये बड़े बड़े जो क्लब्स हैं यूरोपियन क्लब्स उनके होते हैं, तो उनका जो कोच हो रहा होता है, कोच जो होता है वो इधर उधर इधर उधर 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 करके शाउट कर रहा होता है, ठीक है ना? वो अगर वैसे तो मतलब वो बोल रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये समझे हम कि वो वहां पे मैच खेल नहीं पा रहा है, वो उन 11 खिलाड़ियों का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी नहीं खेल रहा होता है या जो जो उसको करना चाहिए उसके लिए वो शाउट करता रहेगा डायरेक्ट करने के लिए। तो रादर इवन ही इज नॉट एन एक्टिव प्लेयर टू से, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व रहता है। यही हालत यहां पे है। पांडवों को कुछ नहीं मिलना था, अगर कृष्ण नहीं होते तो शायद बहुत कुछ वो गंवा बैठते, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? गाइड किए जा रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बिकॉज आई एम वॉचिंग द सिचुएशन। या ये कहिए कि मैं भगवान हूं तो मैं जानता हूं आगे क्या होने वाला है, सो बेटर यू टेक दिस स्टेप। थर्ड हाउस, फ्री विल। बस सुपरविजन हो गया, जैसे सुपरवाइजर होते हैं, सुपरविजन, दे आर नॉट डूइंग द एक्शन बट लाइक सुपरवाइज कर रहे हैं दैट दिस हैज टू बी डन, डायरेक्टिंग। वो भी हो सकता है। एक और भी है, माँ बच्चे को जब चलना सिखाती है तो कई बार वो उसकी हरकतों को साइलेंटली वॉच कर रही होती है, उसके चलने को या किसी और भी एक्टिविटी या बोलने को। जब बच्चा बोलने का प्रयास करता है तो कई बार माँ छुप के सुन रही होती। ये होगा अनुभव, मतलब मैंने तो देखा है, तो इसलिए मैं समझ सकता हूं कि बच्चे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते उस समय, क्योंकि वो अपने फ्लो में है। जब उसको पहली बार बोल रहा है या पहली बार चलने, हाँ उसके बाद फिर वो अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, फिर बेशक उसके साथ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये जो हेट्स इन एक्शन है वो उसके चार राशि के होने के कारण बहुत वो सीधे सीधे है कि इन एक्शन तो हेट करेगा ही करेगा। दूसरा ये साइलेंट वॉचर है, वो साइलेंट वॉचर केवल देख रहा है। अभी अभी एक चीज और आएगी तब उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मार्स इज डेबिलिटेटेड, ये सभी को मालूम है, कर लिया हमने। निर्वाण, वो मोक्ष और निर्माण, मेरे को लगता नहीं इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। राइस, वेटलैंड्स, जहां धान की खेती होती है, वो भी कैंसर है। क्यों? क्योंकि वहां पानी बहुत ज्यादा लगता है। परभ्रमण, मूवमेंट, ये भी उसी को दिखा रहा है, मोबिलिटी को। फिजिकल, स्थूल, नहीं एक्चुअली ये फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए था। परभ्रमण फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए था। ये दोनों इकट्ठे हैं, गलती से मैंने अलग अलग कर दिया जल्दबाजी में।
अनसर्टेन ऑफ ओन पोटेंशियल। अनसर्टेन ऑफ ओन पोटेंशियल होता है तो वो कौन होता है? एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे यहाँ। हर व्यक्ति होता है, एक तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये एक डायमेंशन है जो कैंसर सिग्निफाई करता है। और जैसे जैसे क्या है, एक तो एजुकेशन से आप जोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति पढ़ता जाता है, जैसे यानी कि एकेडमिक एजुकेशन छोड़ दीजिए, वैसे भी जैसे जैसे व्यक्ति को जानकारी मिलती है वैसे वैसे उसको रियलाइज होता है कि मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा, एक और चीज, हनुमान जी को अपनी शक्ति का अनुमान नहीं था। He was uncertain of his own potential. हनुमान जी क्या है? मार्श। मार्श क्या है? अनसर्टेनिटी और अनअवेयरनेस में डिफरेंस है ना। अनसर्टेन मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ एपिसोड हाँ में तो उनको पता ही नहीं था, हाँ, भूले हुए थे। हाँ, मतलब हम वो शब्द कोई ले सकते हैं पर सेंस वही है कि वो उनको नहीं अनुमान था। लेकिन वही वो व्यक्ति है जो सूर्य को फल समझ के भी निगल सकते हैं। लेकिन सर हम ऐसे भी ले हाँ, सर बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं, जब तक अपनी पोटेंशियल का मतलब कोई एहसास ना दिलाए कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हनुमान जी को भी याद दिलाया था कि श्राप मिला था कि जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक उनको अपनी पोटेंशियल का पता नहीं चलेगा, नहीं, हाँ कैपेबिलिटी का। हाँ, ठीक है, यही है। प्रीस्ट, पुजारी। अब यहाँ पे पुजारी क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे गुरु उच्च का होता है, तो जुपिटर क्या है? पुजारी ही है। लव्स टू हैव प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली कैंसर है, केयर का है। राइस वेटलैंड, अंडरस्टैंडिंग इमोशन वाली बात होगी, सिंपथी इमोशन है। अडॉप्ट्स टू वेसल, ये तो हमने पढ़ लिया है। सूक्ष्म, सटल। इसको सूक्ष्म क्यों कहा है? क्योंकि ये जबरदस्ती अपने अस्तित्व का एहसास नहीं कराता। मन है, मन की क्या शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है, पर कुछ है तो। आप उसको फिजिकली, उसकी डायमेंशंस, उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर वो है तो। मैं कुछ सोच के बोल पा रहा हूं, मेरे पास कुछ विचार हैं, पर उस विचार वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कहाँ पे रखे पड़े हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हम कह सकते। वो सटल तो है। वो सूक्ष्म कहलाएगा, हाँ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि स्थूल है। मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, डायमेंशंस है ना। जैसे क्या है कि अभी वो किया था कि ये मदर का है, केयर का है, सब लाइफ सपोर्ट का भी है, और ये डेथ का भी हाउस है। ये किस तरह से लाइफ को सपोर्ट कर रहा है और किस तरह से ये मोक्ष दे रहा है, ये दोनों चीजें होगी ना। तो ये डायमेंशन है इसकी, ये सटलनेस की बात भी करेगा। सटलनेस किस चीज की है? ये थॉट्स जो है हमारे, जो मन के साथ चल रहे होते हैं, अब उसको आप स्थूल रूप नहीं दे सकते। वो मतलब वो दिखेंगे नहीं ना। मैं सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, उसको कैसे आप फिजिकली तो हम नहीं दिखा सकते कि देखो ये देखो ये इतना बड़ा है मैं जो मैंने सोचा हुआ है। उस सेंस में इसको बोला है सटल। सस्टेनिंग एनर्जी ऑफ ऑल लाइफ। जल है, जल जीवन का पहला आश्रय स्थल है।
किसी भी जीव की जो संतान होती है वो जब तक जन्म नहीं लेती, फिजिकली वो बाहर नहीं आती इस यूनिवर्स के अंदर, तब तक वो एक वाटरी कैप्सूल के अंदर ही रहेगी। चाहे वो मानव का बच्चा है, चाहे वो मुर्गी का अंडा है, उसके अंदर जो यॉक है, सब लिक्विड है। उस लिक्विड के अंदर ही पूरी डेवलपमेंट होती है और वही लिक्विड पुश आउट करता है उसको एक इंडिपेंडेंट लाइफ में आने के लिए। और जब उसमें से आ जाता है तब वो दूसरे तरीके से आगे ग्रो करना शुरू करता है। तब भी उसे लिक्विड की ही जरूरत होती है इनिशियली। चाहे वो गाय का बच्चा है तो उसको उसका दूध चाहिए, भैंस का बच्चा है तो उसको उसका दूध चाहिए, और आदमी का बच्चा है तो उसको उसका अपना दूध चाहिए। सस्टेनेंस क्लियर है, स्वाम्स क्लियर है, सिंपैथेटिक क्लियर है, एप्रिशिएशन, टैंक्स, बेसिकली वाटर टैंक्स की बात कर रहे हैं, वाटरी प्लेसेस की बात कर रहे हैं। टारगेट ऑफ लार्ज बर्ड्स, क्रैब को सोचिए, क्रैब को छोटे मोटे पक्षी नहीं खाएंगे, लार्ज बर्ड्स। अब इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकली समझिए। मैंने शुरू में बोला था जेमिनाई इज लॉजिकल नॉलेज, 1+1 होते हैं। कैंसर इज 1 और 1 11 होते हैं। कैंसर 1 और 1 2 होते हैं, उसको डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप एक इमोशनल सेटअप के अंदर आ जाते हैं तब आप उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अब टारगेट ऑफ लार्ज बर्ड क्या हुआ? जो जेमिनाई है वो बर्ड्स का भी सिग्निफिकेटर है। लाल किताब सिस्टम इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है। बर्ड इज जेमिनाई साइन और द 3rd हाउस। लाल किताब सिस्टम इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है। जो लार्ज बर्ड्स हैं उसका टारगेट है, उसका प्रे है, वो इसको क्रैब को खाएंगे। क्रैब को बड़ी पकड़, क्योंकि छोटा मोटा पक्षी होगा तो वो उसके अपने वो जो 2 बाहें हैं उससे उसकी गर्दन वही पकड़ लेगा, क्रैब ही पकड़ लेगा। छोटे पक्षी के बस की बात नहीं है क्रैब को खाना। क्रैब को जो बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं जिनकी तो चोंच वो लंबी होती है, क्रेन्स टाइप की, वो बर्ड्स ही खा पाती हैं। ये तो है बायोलॉजिकल फैक्ट, लेकिन यहां पे क्या सेंस है इसका? फिलोसॉफिकल फैक्ट क्या है यहाँ पे, या सिग्निफिकेशन किस तरह से कही गई है? मैंने बताया था कि वो लॉजिकल नॉलेज है, यानी कि जिसे हम सामान्य भाषा में तर्क कह सकते हैं। तर्क अगर बड़ा है, इफ बर्ड इज लार्ज इट विल ईट द क्रैब, ये आपके इमोशन को आहत कर सकता है। इसलिए जो लोग अधिक तर्कशील होते हैं वो बहुत पसंद नहीं किए जाते। खासकर कैंसेरियन को बहुत ज्यादा लॉजिक के साथ बात करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं आएगा। और वही बात हो गई कि लार्ज बर्ड जो है वो क्रैब को खा सकता है, उसका प्रे बन सकता है क्रैब। तो बहुत ज्यादा लॉजिकली बात करने वाला कैंसेरियन को पसंद नहीं आता, या बहुत ज्यादा लॉजिकली बात करने वाला कैंसेरियन को तंग कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है।
टारगेट ऑफ लार्ज बर्ड्स, स्टेट ऑफ ड्रीमिंग। ड्रीमिंग क्यों? भाई डीप स्लीप है ना। 12th हाउस का 5th हाउस है ये। 12th हाउस लव्स दिस प्लेस। अच्छी नींद, अच्छे सपने। अच्छा, वेकफुल, वेकफुल किसके लिए है ये? इसकी मोबिलिटी और अलर्टनेस के लिए है एक। दूसरा, अभी अर्थ आएगा तब आप समझ जाएंगे वेकफुलनेस कैसे यहाँ पे रिलेट हो रही है। साइलेंट वॉचर, ऑन लुकर हो गया। वाटर इज फॉर्मलेस, वाटर होल्ड्स, वाटरी, ये है वर्ड। तुरीय, मिडनाइट को तुरीय काल कहा जाता है, और ये वो समय होता है जो सन्यासी पूजा करने के लिए लगाते हैं। तुरीय काल की पूजा ब्रह्म मुहूर्त की पूजा से भी ज्यादा गुणकारी मानी गई, ज्यादा लाभकारी मानी गई। तुरीय काल की पूजा, जब डीप मिडनाइट में पूरी दुनिया सो रही होती है, तब साधु साधना कर रहा होता है, वो है तुरीय काल। जैसे कि माधुरी तुरीय काल के अंदर ज्योतिष पढ़ती है, फैक्ट है। एंड इंसिडेंटली अब ये इसने खुद ही बताया वो कैसे रिलेट हो रहा है कि व्हेन शी इज इन द बेड, मतलब 12th हाउस, तब ये कैंसर एजुकेशन एक्टिवेट हो रही है। एंड एट व्हाट टाइम? मिडनाइट। ये इसी ने बताया, है ना? माधुरी है कि सो गई? नहीं नहीं हूँ। हाँ जी, ऐसा ही है कि 11th लॉर्ड मून है, कैंसर है, तो वो 12th में है। तो 12th में है। 11th लॉर्ड क्या हुआ? कम्युनिटी, ग्रुप, फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ तो ये तो 2-3 सिग्निफिकेशन तो तुम्हारे ही से यहाँ पे वो तुम्हारे एग्जांपल बन क्लियर जाते हो हैं। रहा है। हाँ जी हाँ जी। तुरीय काल में एजुकेशन तुम ले रही हो, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये वो तुरीय काल है जब व्यक्ति साधना करता है, तपस्या करता है, योगी के बारे में कहा गया है, तब वो अवेकन होता है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दिन का वो समय जहां पे कैंसर साइन सिग्निफाई हो रहा है, वो समय जहां पे कैंसर साइन सिग्निफाई हो रहा है, उस समय आपकी मेंटल फैकल्टीज बहुत अच्छा काम दे सकती हैं। अब इसको समझिएगा, सोचिएगा। loves to have protection, water of holy places, गंगा जल, संगम का जल, गोदावरी नर्मदा का जल, पुष्कर का जल, ब्रह्म सरोवर का जल, आदि इत्यादि। मॉर्फेबल, ऑब्वियसली शेप चेंज हो जाती है। पिक्चरस्क लोकेलिटीज और प्लेसेस, ये दो जगह आ गया है। खूबसूरत स्थान, लेकिन वो खूबसूरत स्थान में क्या खास चीज होगी? वाटर। वाटर। ये भी मेरे से रिलेट हो रहा है क्योंकि Yes. मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो फॉरेन लैंड एक्टिविटी 12th, और हाँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ इट्स ऑल सराउंडेड बाय वाटर, मतलब बीच एकदम वॉकिंग डिस्टेंस। और
अच्छा, गुड. लव्स प्रोडक्टिव प्रोपोर्शंस. अब इसमें मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है. डिस्प्लेसमेंट, मोशन, इमोशन, morphable picture. Loves teachers, orderless, protective quality, provides pliability. जो सब कुछ तो अलग अलग शब्द हैं एक ही भाव के. किसी को कोई अभी यहाँ जिसमें पूछना है, मेरे ख्याल में ये तो एंड हो गया. चलिए, तो अब रंजना जी, आपका लग्न क्या है? लग्न क्या है आपका? मीन है सर. हैं? मीन. मीन. पाइसेस. पाइसेस. अच्छा अच्छा. पाइसेस से मून और केतु 8th हाउस में चले गए हैं. 8th हाउस ऑफ प्रॉब्लम. बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था आपका कनेक्शन. सर मेरे साथ क्यों हो रहा है? अरे आपके 8th हाउस में है ना, वही तो. आपके 8th हाउस में है ना. मून एंड केतु आर इन योर 8th हाउस. अभी के टाइम प्रश्न तो नहीं है. गोचर में. तो इसलिए हो रहा था. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें.